बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 10 की मैथ्स में एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सोल्यूशन एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखिए एक्स स्क्र की जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास किसकी वैल्यू है, ए की, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1। जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है -4, तो हमारे पास वो वैल्यू हो जाएगी बी की। और जो कांस्टेंट नंबर है ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी सी की। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या बन गई 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 13। हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्र माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें। बी की वैल्यू आपके पास क्या है -4 स्क्र, -4 ए की जगह 1 एंड सी की जगह 13 आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास 16, माइनस 4 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 52। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 16 से 52 को माइनस करना है। तो जब आप 16 को 52 से माइनस करेंगे तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा -36। तो ये आपके पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ही सेकंड पार्ट है हमारे पास जिसका हमने फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो सेकंड पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है 4x स्क्र माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है। ठीक हो गया ना। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्र माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सेम उसी तरीके से ए बी और सी की वैल्यू देखिए। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 4, बी की वैल्यू -5 एंड सी की वैल्यू 1। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्र माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट करें तो बी की वैल्यू क्या है -5 स्क्र -4, ए की जगह क्या आपके पास आ जाएगा 4 और बी सी की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपके पास -5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ले तो क्या आता है 25, -4 4 आर 16। तो 25 से 16 को माइनस करें तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो क्या आया 9, किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है जिसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो ये देखिए आपके पास क्या हो जाएगा सोल्यूशन। सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू 1। नेक्स्ट अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है आपके पास 1, -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू भी 1। तो अब 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, -4 1 आर 4, यानी कि 4 को जब आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। अब 1 से 4 को माइनस करें तो क्या आता है -3। ये आपके पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, एग्जामिन, ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। हमने
जो इक्वेशन गिवन है उसका नेचर ऑफ रूट एग्जामिन करना है। और याद रखें नेचर ऑफ रूट हमेशा डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 3x स्क्र माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमने इसका नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x स्क्र माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सेम उसी तरीके से ही हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास फार्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। सही है। तो अब यहाँ पर देखिए b की वैल्यू क्या है आपके पास -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 3, तो a की जगह हम 3 पुट कर लेंगे और c की जगह 1 पुट कर लेंगे। इसको सॉल्व करें तो देखिए इससे आपके पास क्या आएगा, 5 का स्क्वायर ले तो क्या आता है 25 आएगा ना, और माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर -4×3=12। अब 25 से 12 को माइनस करें स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आता है 13। सही है। अब डिस्क्रिमिनेंट देखिए कि आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। जब भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, जैसे कि हमारे पास 13 है, तो इसके लिए आपके पास जो नेचर ऑफ रूट आपने लिखना है वो लिखना है द रूट्स आर अनइक्वल रियल, ठीक है स्टूडेंट्स, अनइक्वल और रियल होंगे। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर वाला हुआ जैसे कि 4 देन 9 16, तो फिर साथ रैशनल भी लिखना है एंड रैशनल। लेकिन हमारे पास तो ऐसा नंबर नहीं है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, हमारे पास तो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसकी जगह आप लिखेंगे इररेशनल, ठीक है। तो ये आपके पास नेचर ऑफ रूट ये डिफाइन हो जाएगा। इस सेंटेंस को हम नेचर ऑफ रूट कहते हैं, और वो हम किससे डिसाइड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड करते हैं। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया, पॉजिटिव के लिए क्या नेचर ऑफ रूट डिफाइन, द रूट्स आर अनइक्वल, रियल एंड इररेशनल होंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है जिसका हमने नेचर ऑफ रूट बताना है। सेकंड पार्ट में आपके पास है 6x² प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसका हमने नेचर ऑफ रूट बताना है, ठीक है। तो सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 6x² प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखिए, क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो b की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 1 -4, a की जगह क्या आ जाएगा 6 और c की जगह 2। तो अब इसको ज़रा सॉल्व कर ले। 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 माइनस 4 6 = 24 और 2 एज इट इज़ लिख ले। देन 1 माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 48 आता है ना, ठीक है। और 48 से 1 को माइनस कर ले तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा 47। मैंने क्या किया, मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो था 6x², ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए बुक में जो है ना ये माइनस है। अब इसको हम सेकंड पार्ट में माइनस के लिहाज से भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, आ जाएगा -47। तो जब भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए नेगेटिव, तो इसका जो आपने नेचर ऑफ रूट लिखना है वो लिखना है रूट्स आर अनइक्वल, रूट्स आपके पास क्या होंगे अनइक्वल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स आपके पास हमेशा बनेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी पार्ट को हमने यहाँ पर माइनस करके सॉल्व करना है क्योंकि बुक में माइनस है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 6, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1।
तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 6 और c की जगह -1। ठीक है। नाउ यहाँ पर देखें तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 माइनस 6 4 आर 24। ठीक है। यहाँ पर इसको सही कर ले, c की वैल्यू हमारे पास है -2, तो यहाँ पर भी क्या आएगा -2 और साथ में आ जाएगा -2। माइनस माइनस प्लस, तो मतलब 1 प्लस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 48 और 1 और 48 को प्लस कर तो क्या आ गया 49। मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है हमारे पास पॉजिटिव नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो रूट्स देखिए, नेचर ऑफ रूट क्या होगा, द रूट्स आर अनइक्वल। रूट्स हमारे पास क्या होंगे अनइक्वल, रियल एंड रैशनल। ठीक है। रैशनल क्यों लिखना है, क्योंकि जो 49 है वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि किस चीज़ का स्क्वायर बनता है 49, 7 का अगर आप स्क्वायर लें तो इससे आपके पास क्या आता है 49 आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें आपने नेचर ऑफ फ्रूट बताना है। तो थर्ड पार्ट है आपके पास 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो हम अपनी क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन क्या है 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और c की वैल्यू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट देखें, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, a की जगह 2 स्क्वायर -4, a की जगह 3, यहाँ पर सॉरी b की जगह हमने वैल्यू पुट की 2, a की जगह 3 और c की जगह 1। नाउ 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 माइनस 3 4 आर 12। तो 4 से 12 को माइनस करें तो क्या आता है -8। और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या रूट हम लिखते हैं द रूट्स, नेचर ऑफ रूट बन जाएगा द रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। ठीक है। तो ये आपके पास रूट्स क्या बन जाएंगे अनइक्वल एंड इमेजिनरी।